नमो नमः। इससे पहले वाली क्लास में हमने माँ कवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित शिवराज विजय के मंगलाचरण को पढ़ा था। इसके पश्चात हमने उसका प्रथम गद्यांश से उसके अंतर्गत हमने सूर्योदय के समय को पढ़ रहे थे। हम उसी से आगे की घटना वस्तु को हम देखते हैं कि सूर्योदय के वर्णन के संदर्भ में क्या आता आगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अयमेव अहोरात्रम जनयति। कहने का तात्पर्य सूर्योदय का समय चल रहा है और कह रहे हैं कि अयमेव अहोरात्रम जनयति, यानी अहोरात्रम यानी अहश्च रात्रिश्च यानी अहोरात्रस्तम यानी द्वंद्व समास है यहाँ पर। अहोरात्रम यानी दिन और रात्र है ना, दिन और रात्रि का समय के संदर्भ में कि अयमेव अहोरात्रम जनयति। जनयति का अर्थ बनाने वाले हैं, यानी यही यानी भगवान सूर्य देव ही क्या करते, दिन और रात को बनाते। कहने का तात्पर्य हम सब जानते हैं कि हमारे दिन और रात्रि का जो समय होता है उसका जो काल का निर्धारण होता है वह सूर्य के द्वारा ही होता है। यानी जब सूर्य उदय होता है तो वह समय दिन का समय कहलाता है और जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो वह रात्रि का समय हो जाता है। तो अयमेव अहोरात्रम जनयति, कहने का तात्पर्य कि यही भगवान सूर्य क्या करने वाले हैं, दिन और रात्रि को जनयति यानी इसका जनन करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यही दिन और रात्रि को बनाते। अयमेव अहोरात्रम जनयति, ठीक है ना। यह द्वंद्व समास है, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रस्तम है ना। अहोरात्रम यानी यही दिन और रात्रि को बनाने वाले हैं, ठीक है। अगली वाली में क्या आ रहा है, अयमेव वत्सर द्वादशु भागेषु विभक्ति। द्वादश, द्वादश का अर्थ 12 है ना। अयमेव वत्सर, वत्सर का अर्थ वर्ष है ना, वत्सरम का अर्थ वर्षों, वर्ष के संदर्भ में है ना, जो हमारे वर्ष है 12 ही उनके संदर्भ में। अयमेव वत्सरम द्वादशु भागेषु विभक्ति, कहने का तात्पर्य यही वर्ष को 12 भागों में विभाजित करते। कहने का तात्पर्य हमारे जो 12 महीने होते हैं इनका विभाजन करने में ही भगवान सूर्य देव की ही प्रमुख भूमिका रहती। यही वर्ष को 12 भागों में निर्धारण करते, यानी काल निर्धारण में इन्हीं का ही महत्वपूर्ण समर्थन रहता है, इन्हीं के द्वारा काल का निर्धारण होता है, ठीक है। तो वत्सरम द्वादशु भागेषु विभक्ति, सीधा लिखा हुआ है कि यही वर्ष को 12 भागों में विभाजित करते हैं। फिर कह रहे अयमेव कारण क्षण ऋतु नाम। ऋतु, ऋतु का अर्थ हमारी जो ऋतुएं हैं है ना, 6 ऋतुएं हैं हमारी, सर्दी गर्मी वर्षा बसंत शिशिर और हेमंत। तो यही क्या करने वाले हैं, कारणम क्षण ऋतु ना, कारण है यानी यही 6 ऋतुओं के कारण। कहने का तात्पर्य है कि 6 ऋतुओं को बनाने में ही भगवान सूर्य देव की ही भूमिका रहती है। फिर कह रहे हैं एष एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चयनम। कहने का तात्पर्य है कि यही उत्तरायण और दक्षिणायन को क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान सूर्य देव ही उत्तरायण और दक्षिणायन को अंगीकार करते हैं। यही इसका भी उत्तरायण और दक्षिणायन को बनाने में भी भगवान सूर्य देव की ही प्रमुख भूमिका रहती है। कहने का तात्पर्य कि हमारे जो काल निर्धारण हो रहा है, हमारी जो 12 भागों में वर्षों का निर्धारण हो रहा है और भगवान सूर्य देव ही उत्तर और दक्षिण अन्य सूर्य मार्ग को ही भी ये भगवान सूर्य देव ही अंगीकरण करते हैं। कहने का तात्पर्य कि सूर्य का जो मार्ग है जब उत्तर की ओर जाता है तो उत्तरायण हो जाता है और जब सूर्य देव दक्षिण की ओर गमन करते हैं तो वह दक्षिण, अयन का अर्थ यहाँ पर मार्ग से है, ठीक है ना। तो अयनम का तात्पर्य क्या हो जाएगा, हमारा मार्ग से हो जाएगा, सब मार्ग है ना, तो मार्गों की ओर अग्रसर होते हैं तो वो उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाता है। फिर कह रहे एनेनेव संपादिता युग भेदाः, यानी ये भगवान सूर्य देव ही युग को भेद यानी युगों का भी विभाजन, हमारे जो युग बताए हैं है ना, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है तथा कलयुग, यानी ये चारों प्रकार के हमारे युग भेद हैं, इनका जो संपादन है, इनका विभाजन करने में भी भगवान सूर्य देव का ही निर्धारण रहता है। यही क्या करते हैं, हमारे इन चारों जो हमारे युग है इसका भी निर्धारण भगवान सूर्यदेव ही करते हैं। फिर कह रहे एनेव कृताः कल्प भेदाः। एनेव यानी ये भगवान सूर्यदेव भी कल्पों का भी विभाग किया। कल्प से तात्पर्य है कि एक सहस्त्र युग जो काल की जो सीमा होती है ना, एक सहस्त्र यानी 1000 युग काल की जो सीमा होती है उसको कल्प कहते हैं, ठीक है। कल्पानाम भेदा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कहने का तात्पर्य कि यही कल्पों का विभाग ही करते हैं। कहने का तात्पर्य कि कल्प विभाजन का कार्य भी भगवान सूर्यदेव ही करते हैं। एनेव आश्रितय भवति परमेष्टनि परार्ध संख्या। कहने का तात्पर्य कि एनेव ही क्या कह रहे हैं, देखिए लाइन को कि एनेव आश्रित, आश्रय का अर्थ है आश्रय में रहकर, आश्रित का अर्थ होता है आश्रय में रहकर, यानी भगवान सूर्यदेव के आश्रय में रहते हुए है ना, भगवान सूर्यदेव के आश्रय से ही, ठीक है, परमेष्टनी, परमेष्टि का परमपिता परमेश्वर यानी परमपिता ब्रह्मा की परार्ध संख्या यानी भगवान परार्ध संख्या। कहने का तात्पर्य है कि परार्ध और उत्तरार्ध है ना, परार्ध ऊर्ध्व संख्याम है ना, परार्धम संख्या आया। कहने का तात्पर्य है कि
भगवान ब्रह्मा की जो सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी संख्या है ना, अंतिम जो संख्या है परार्ध संख्या, यानी जो भगवान सूर्य देव की आराधना से, सूर्य देव की उपासना से, भगवान सूर्य देव की इनकी कृपा के द्वारा ही परमपिता ब्रह्मा की सबसे छोटी और सबसे अंतिम जो पूर्ण संख्या होती है, परार्ध संख्या है ना, उत्तरार्ध भाग और परार्ध भाग, यानी जो अंतिम जो संख्या होती है वह क्या होती है, पूर्ण होती है। जो परार्ध संख्या का जो निर्धारण करने में भी क्या होता है, भगवान सूर्य देव की ही प्रमुख रूप से इनमें भूमिका रहती है। कहने का तात्पर्य कि लौकिक जगत में और अलौकिक जगत में जो सारे कार्य संपादित हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं से है ना परमपिता परमेश्वर की कृपा के लिए भगवान सूर्य देव पर ही आश्रित रहते हैं। इसीलिए कहने की परमपिता ब्रह्मा की जो परार्ध संख्या है, यानी जो अंतिम जो संख्या है ना, सबसे अंतिम जो संख्या पूर्ण होती है वह भी सूर्य देव की कृपा पात्र से ही होती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि यही है ना, अशाब एवं चक्रति प्रभृति जरहति च जगत। यहाँ पर जो चक्रति शब्द आया, चक्रति शब्द आया है, ये विप्सा के अर्थ में, यानी बार बार करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये सूर्य देव भी चक्रति यानी बार बार निष्पादित करते हैं। क्या करते हैं, ब्रभृति, ब्रभृति का अर्थ होता है धारण करना, है ना, पोषण करना। कहने का सृष्टि का क्या करना है, सृष्टि को बनाने की महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, ठीक है ना, सृष्टि का पालन कह सकते हैं हम, सृष्टि का पालन व पोषण करने वाले है ना, या सृष्टि को धारण करने वाले है ना, ब्रभृति। और जरहति, जरहति का अर्थ है नष्ट करना, है ना, इसमें सृष्टि का संहार के संदर्भ में ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये परमपिता ये सूर्य हैं, ये क्या करते हैं, अशावेव चक्रत्री प्रवृत्ति जरहति जगत, यानी ये जगत का बार बार क्या करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और यही बार बार क्या करते हैं, जगत का संहार करते हैं। कहने का तात्पर्य सृष्टि निर्माण और सृष्टि विनाश, ये दोनों प्रक्रियाओं में भी इन सूर्य देव की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समझ में आ गया, वापिस देख लीजिए, असाव चक्रत्री प्रवृत्ति जरहति च जगत, है ना, यानी परमपिता जो परमेश्वर की कृपा पात्र ये भगवान सूर्य देव ही, और सूर्य देव ही क्या करते, संसार की बार बार सृष्टि पालन और इसका संहार करते हैं। आगे देखिए, वेदाह एतेष एव वंदिनः, क्या करें, वेदा यानी हमारे जो वेद हैं इन्हीं की क्या करते हैं, वंदना करते हैं ना। कहने का तात्पर्य वेदों में भी भगवान सूर्य देव की आराधना के हमें मंत्र मिलते हैं। वेद ग्रंथों में भी हमारे सूर्य देव को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसीलिए बताया कह रहे हैं कि वेदा एतेष एव वंदिनः, यानी वेद भी इनकी वंदना करते, इनकी उपासना करते। गायत्री अमुवेव गायत्री, यानी गायत्री मंत्र में भी क्या होती है, भगवान सूर्य की जो आराधना है वह निश्चित है। गायत्री भी इन्हीं का गान करती है, यानी उसमें भी भगवान सूर्यदेव की आराधना की गई है। ब्रह्मानिष्ट ब्राह्मण हो, है ना, ब्रह्मानिष्ट ब्राह्मणा अमुवेव अहरह उपतिष्ठन्ते। इस लाइन को देखिए कि ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, यानी ब्रह्मनिष्ठ जो ब्राह्मण होते हैं ना, अमुव एव, यानी वे भी क्या करते हैं, अहर हर, है ना, अहर शब्द आया इसमें, अमुमेव अहर हर, अहर हर का अर्थ होता है प्रतिदिन, उपतिष्ठन्ते, यानी क्या करते, प्रतिदिन इनकी ही उपासना करते हैं। यानी परमपिता ब्रह्मा में निष्ठ जो ब्राह्मण होते हैं वो भी क्या करते, अमुमेव अहर हर उपतिष्ठन्ते। अहर हर का अर्थ होता है प्रतिदिनम, है ना, प्रतिदिनम के संदर्भ में लिया गया है। अहर हर शब्द का अर्थ होता है प्रतिदिन, यानी अहर हर का अर्थ होता है प्रतिदिन, उपतिष्ठन्ति यानी क्या करते हैं, इन्हीं की उपासना करते हैं। फिर कह रहे धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य, है ना, ये सूर्य जो देव है वे क्या है, श्री रामचंद्रस्य कुल मूलम, यानी भगवान श्री रामचंद्र के कुल, भगवान श्री रामचंद्र का कुल कौन सा था, सूर्यवंशी थे भगवान श्री रामचंद्र। कह रहे हैं धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य, यानी श्री रामचंद्र की कुल यानी सूर्यवंश के मूल ये भगवान सूर्य क्या है, धन्य एष, यानी ये क्या है, धन्य है। ठीक है ना, लाइन का अर्थ होगा श्री रामचंद्रस्य कुल मूलम धन्य एष, यानी रामचंद्रस्य यानी श्री रामचंद्र जी के कुल यानी सूर्यवंश के मूल ये धन्य एष कुल मूलम, यानी ये धन्य है, ये भगवान सूर्य क्या है, धन्य है। फिर कह रहे हैं प्रणमस्य एष विश्वेश्याम इति ही, क्या कह रहे, प्रणमस्य एष विश्वेश्याम इति ही, यानी ये विश्व के सभी के लिए क्या करने योग्य, विश्वेश्याम इति ही, यानी संपूर्ण विश्व के प्रणमस्य प्रणाम के योग्य, है ना, ये संपूर्ण विश्व के सभी के प्रणाम के योग्य। कहने का इस लौकिक जगत, चराचर जगत, जो सारा जो विश्व है, सभी के लोग इसको क्या करें, इनको प्रणाम करें, ये सभी संपूर्ण विश्व के प्रणाम, क्योंकि सारी सृष्टि के ऊपर जो सूर्य विद्यमान है ना, सभी लोग इनकी अर्घ्य प्रदान करते हैं ना, तो सूर्य सबसे ऊपर विद्यमान है, तो कहना है संपूर्ण संसार के लिए यह प्रणाम करने योग्य है। ठीक है, फिर आगे उद्देश्य अंतम भासवंतम प्रणम निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटुह विप्र बटुह, क्या कह रहे हैं, अगली वाली लाइन इस प्रकार, है ना, उद्देश्य इति
विश्वेशाम इति का अर्थ इस प्रकार से, इति शब्द छिपा हुआ है इसमें, इति उद्देश्य अंतम भासवंतम, यानी इस प्रकार से उद्देश्य अंतम का अर्थ होता है यहाँ पर उदित होते हुए, है ना, भासवंतम यानी इसमें हमारे उदित होते हुए, भासवंतम यानी सूर्य को पर्णमन यानी प्रणाम करता हुआ, निज पर्ण कुटीरात, है ना, निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु, यानी निज पर्ण कुटीरात यानी कोई ब्राह्मण अपनी पर्णकुटी से क्या क्या, निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटु यानी गुरु सेवा में कुशल, ठीक है ना। इस प्रकार से इस लाइन का अर्थ ऐसे होगा, उदयशंति यानी उदय होते हुए, भास्वंती यानी सूर्य को प्रणाम करता हुआ, गुरु सेवन पटु विप्रवटु यानी गुरु सेवा में कुशल कोई ब्राह्मण बालक, निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम, है ना, कोई बालक क्या करा, कश्चित यानी कोई बालक अपनी निज पर्ण, निज का अर्थ अपना, है ना, अपनी पर्णकुटी से निश्चक्राम यानी बाहर आया, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ से गद्यांश की जो 12 में इस बालक के संदर्भ में बताया है कि इस प्रकार से उदित होते हुए सूर्य को नमस्कार करते हुए कोई ब्राह्मण बालक अपनी पर्णकुटी से बाहर आया, जो का क्या है, गुरु सेवा में संलग्न है ना। तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि इसमें हमारी जो गुरु सेवन बटु से हमें तत्कालीन गुरु शुश्रूषा विद्या की शिक्षा पद्धति का भी निर्देश किया गया। इससे ऐसा मालूम होता है कि उस समय आश्रम पद्धति शिक्षा विद्यमान थी, बालक क्या करता था, आश्रम में रहता था और गुरु की सेवा शुश्रूषा करता था। हमारे जो भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम बताया, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, है ना। तो ब्रह्मचारी आश्रम के अंतर्गत बालक को अपने जीवन के, है ना, शुरुआत में जो संस्कार होने के पश्चात उसको विद्या अर्जन के लिए क्या करना पड़ता था, गुरु के आश्रम में रहकर ही विद्या का अर्जन करना पड़ता 25 वर्ष की आयु तक। तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि इसमें आश्रम शिक्षा के संदर्भ में भी बताया गया है, ठीक है ना। और हमारा जो एक कथानक है इसका प्रारंभ सर्वप्रथम हमने देखा था, कल पढ़ा था भी था इससे पहले, अरुण, है ना, अरुण शब्द का प्रयोग होने से हमें यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी सूचित होता है, क्योंकि भगवान सूर्य का प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, लोक मंगलकारी होता है, कि सारे संसार का हित को चाहने वाला होता है। और अब ये जो हमने पढ़ा है अयमेव अहोरात्रम से भी हमने पढ़ा है, इसमें स्वाभाविक वर्णन किया गया है ना, सूर्य उदय का जहाँ पर स्वाभाविक वर्णन होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, स्वाभोक्ति अलंकार होता है ना। स्वाभोक्ति रसोचारु यथावत वस्तु वर्णन, यानी जहाँ पर किसी भी पदार्थ का यथावत वर्णन प्रस्तुत होता है वहाँ पर स्वाभोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। और इस गद्यांश के अंतर्गत सूर्य को ही संसार का उत्पादक, पालक और विनाशक बताया गया है। वही क्या कर रहे हैं, काल, कल्प, युग, मास और अयन यानी दिशा आदि का ये क्या करने वाले, विभाग करता है। इसी कारण वेदों में सूर्य की स्तवन अनेक मंत्रों में किया गया है। गायत्री मंत्र से ब्रह्म स्वरूप सूर्य की स्तुति की जाती है। इस पूरे अवतरण में भगवान सूर्य को ब्रह्म तत्व का साकार रूप बताया गया है। इस तरह से हमारा ये शिवराज विजय के मंगलाचरण के पश्चात हमारा यह पहला जो गद्यांश है ये पूर्ण होता है।